हेलो दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में छुपा एक डर हमें वापस उसी पुरानी जिंदगी की ओर खींच लेता है। लोग कहते हैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। लेकिन क्या वाकई यही एकमात्र रास्ता है? क्या वह जगह है जहां हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित, शांत और संपूर्ण महसूस करते हैं? उसे छोड़ देना ही समाधान है? शायद नहीं। कंफर्ट जोन को अक्सर गलत समझा गया है। इसे डर का घोंसला कहा गया, सुस्ती की आदत माना गया। लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह जगह है जहां हम खुद को सबसे गहराई से समझ सकते हैं। यह वह कमरा है जहां हल्की सी रोशनी, एक सुकून न भरी खुशबू और खुद से मिलने की सच्ची संभावना मौजूद होती है। कंफर्ट जोन कोई कैद नहीं, वो हमारी ताकत है। जब आप इस जोन में बैठकर खुद से संवाद करते हैं, अपने डर से दोस्ती करते हैं और अपनी जड़ों को पहचानते हैं, तब आप असली रूप से तैयार होते हैं बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए। जैसे एक बीज मिट्टी में सुरक्षित रहकर जड़ें बनाता है, वैसे ही हमारा कंफर्ट जोन भी हमारी जड़ों को मजबूत करता है। अगर आप बिना तैयारी के बस किसी की मोटिवेशनल सलाह मानकर उड़ान भरने निकल जाएं, तो वह उड़ान नहीं, गिरावट भी हो सकती है। लेकिन जब आप भीतर से सशक्त होते हैं, तब दुनिया की कोई भी आंधी आपको हिला नहीं सकती। इसलिए अब समय आ गया है कि हम कंफर्ट जोन को छोड़ने की नहीं, उसे समझने की बात करें। उसे डर की नहीं, शक्ति की नजर से देखें। कंफर्ट जोन से बाहर तब ही निकलो जब तुम उसके भीतर से पूरी तरह तैयार होकर आओ। तो आइए अपने भीतर झांकें, अपने डर को पहचानें और उस कमरे में लौटें जहां सब कुछ सहज है, जहां से आपकी असल उड़ान शुरू होती है। क्योंकि शांति में ही शक्ति है। और जब तुम खुद से जुड़े रहोगे, तब तुम दुनिया से भी जुड़ पाओगे पूरे आत्मविश्वास के साथ। चैप्टर 1, वेलकम टू द कंफर्ट जोन। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी जगह होती है जिसे वो अपना कंफर्ट जोन कहता है। यह वह मानसिक और भावनात्मक स्थिति होती है जहां व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित, सहज और शांत महसूस करता है। बचपन में यह कंफर्ट जोन माँ की गोद, पापा की उंगली या अपने कमरे के कोने में रखे खिलौनों में मिलता था। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये जोन बदलता है, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं होती। समाज हमें सिखाता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है, तभी हम ग्रो करेंगे, सफल होंगे, कुछ नया सीख पाएंगे। यह बात सच है कि असली विकास तब होता है जब हम अपने डर से पार पाते हैं और नई चुनौतियों को अपनाते हैं। लेकिन यह अधूरी सच्चाई है, क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन की सही परिभाषा नहीं समझेंगे, तब तक हम इसे या तो नजरअंदाज करेंगे या इससे डरते रहेंगे। कंफर्ट जोन को अक्सर आलस्य, डर और बदलाव से बचने की मानसिकता से जोड़ा जाता है, लेकिन असल में यह हमारी आंतरिक ऊर्जा को पुनः संचित करने का स्थान होता है। यह वह सुरक्षित जगह होती है जहां व्यक्ति अपने असली रूप में होता है, बिना जजमेंट, बिना नकाब, बिना किसी अपेक्षा के। कल्पना कीजिए एक शांत कमरा जहां हल्की रोशनी हो, धीमी संगीत की धुन हो और हवा में एक मीठी सी खुशबू हो। आप उस कमरे में अकेले हैं, लेकिन अकेलेपन में कोई डर नहीं है, बस शांति है। यह वही अनुभव है जो हमारा कंफर्ट जोन हमें देता है। जब हम लगातार भागदौड़ में रहते हैं, तब यही जोन हमें थोड़ा ठहरने, सोचने और खुद से जुड़ने का अवसर देता है। कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें पॉज लेने की इजाजत देता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज दौड़ में है, करियर, रिश्ते, सोशल मीडिया, वहां थोड़ी देर रुकना, सांस लेना और अपने दिल की सुनना तो बड़ी बात है। यह जोन हमें अपने विचारों, भावनाओं और इमोशंस से जुड़ने का मौका देता है, जो हमें एक अंदरूनी स्पष्टता, क्लैरिटी की ओर ले जाता है। लेकिन जैसे हर चीज का संतुलन जरूरी है, वैसे ही कंफर्ट जोन में रहना और उससे बाहर आना, दोनों का सही तालमेल बेहद अहम है। अगर हम इस जोन में फंस जाएं और यहीं रह जाएं, तो धीरे धीरे यह शांत एक ठहराव में बदल जाती है। हम आदतों के गुलाम बन जाते हैं और नई संभावनाओं से दूर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कंफर्ट जोन का इस्तेमाल तैयारी के लिए करें, न कि छुपने के लिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का अर्थ यह नहीं कि आप अचानक सब कुछ छोड़कर नई राह पर चल पड़ें। असल बात यह है कि आप पहले अंदर से खुद को इतना मजबूत बनाएं कि जब आप बाहर निकलें तो आप डरे नहीं, हड़बड़ाएं नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और शांति के साथ दुनिया का सामना करें।
जब हम कंफर्ट जोन को सही तरीके से समझते हैं, तब हम उसमें समय बिताकर अपनी कमेंटेड पावर को खोज सकते हैं, अपने पुराने जख्मों को महसूस कर सकते हैं, अपने डरों से नजरों में नजर मिला सकते हैं और खुद को उस रूप में स्वीकार कर सकते हैं जैसे हम वाकई हैं। यह आत्मस्वीकृति ही असली परिवर्तन की शुरुआत है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप दुनिया में अपने लिए नई जगह बना सकते हैं। यह प्रक्रिया बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि बदलाव का रास्ता बाहर की दुनिया से शुरू होता है, वे शायद खुद की यात्रा से अभी तक नहीं गुजरे हैं। कंफर्ट जोन हमें यह समझने का समय और स्थान देता है कि हमें असल में चाहिए क्या हमें दौड़ में बने रहना है या अपनी राह खुद बनानी है? क्या हमें हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देना है या खुद के साथ सच्चे रहना है? जब आप इन सवालों का जवाब पाते हैं, तब कंफर्ट जोन से निकलना मजबूरी नहीं बल्कि तैयारी का हिस्सा बन जाता है। चैप्टर 2 वाई योर कंफर्ट जोन इज। जब भी कोई हमें कहता है कि स्टे इन योर कंफर्ट जोन, तो हमें यह सलाह अजीब लगती है। हमें सालों से यह सिखाया गया है कि कंफर्ट जोन न एक बुरी जगह है, एक ऐसी जगह जहां रहकर हम कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। हमें यह यकीन दिला दिया गया है कि अगर हम वाकई सफल होना चाहते हैं, तो हमें इस जोन से बाहर निकलना होगा, खुद को हर समय चुनौती देनी होगी और अपने आप को कभी आराम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई कंफर्ट जोन इतना गलत है? असलियत यह है कि कंफर्ट जोन हमारी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। यह हमारी मानसिक और भावनात्मक बैटरी को रिचार्ज करने का एक तरीका है। यह वह सुरक्षित जगह है जहां हम बिना किसी जजमेंट, डर या दबाव के खुद से जुड़ सकते हैं। जरा सोचिए, जब आप तनाव में होते हैं, घबराए हुए होते हैं या थक गए होते हैं, तो आप कहां जाते हैं? आप उसी जगह लौटते हैं जो आपको सबसे ज्यादा सुरक्षा देती है, आपका कंफर्ट जोन। अगर कोई मोबाइल फोन लगातार इस्तेमाल किया जाए और उसे कभी चार्ज न किया जाए, तो क्या वो हमेशा काम करता रहेगा? नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम लगातार दौड़ते रहें, खुद को बिना रुके थकाते रहें और कभी रुके ही नहीं, तो एक दिन हमारी आंतरिक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। कंफर्ट जोन वह जगह है जो हमें रुकने, सांस लेने और फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देती है। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना मतलब आलसी होना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना। लेकिन सच यह है कि यही वह जगह है जहां हमारी असली ग्रोथ शुरू होती है। यहां हम अपने मन को शांति दे पाते हैं, अपने इमोशंस को पहचान पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि हमें जीवन में वाकई चाहिए क्या। कल्पना कीजिए कि आप एक रेस ट्रैक पर हैं, चारों ओर लोग दौड़ रहे हैं, आप भी उसी भीड़ में शामिल हैं, बिना ये समझे कि आप कहां जा रहे हैं। तभी आपको एक बेंच दिखती है। आप वहां बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और सोचते हैं, क्या यह रेस मेरे लिए है? क्या मुझे वाकई ये दौड़ जीतनी है या मेरी मंजिल कुछ और है? यही वो पॉज है जो कंफर्ट जोन आपको देता है। कई लोग ये सोचते हैं कि कंफर्ट जोन सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसी जगह जहां हम अपनी प्रगति को धोखा देते हैं। लेकिन सच्चाई इससे ठीक उल्टी है। यह जोन वह जगह है जहां हमें अपनी सच्चाई से सामना होता है। जब आप इस जोन में होते हैं, तब आप अपनी सबसे असली भावनाओं से जुड़ते हैं। डर, उदासी, खुशी, असमंजस और आत्मसंदेह। आप खुद से पूछ पाते हैं कि क्या मुझे वाकई यह करियर चाहिए या बस समाज की अपेक्षाएं पूरी कर रहा हूं? क्या मैं जो चाहता हूं वो मेरा अपना सपना है या किसी और की बनाई गई परछाई? इस तरह का आत्मचिंतन और आत्मस्वीकृति सिर्फ तभी संभव है जब आप शांत हों, सुरक्षित महसूस कर रहे हों और अपने भीतर झांकने के लिए तैयार हों। और यह सब कंफर्ट जोन ही प्रदान करता है। कंफर्ट जोन को अपनाना और समझना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक परिपक्वता की निशानी है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि कब रुकना है, कब आराम करना है और कब दोबारा पूरी ऊर्जा के साथ शुरुआत करनी है, तभी आप सच में प्रगति कर सकते हैं। कंफर्ट जोन में बैठकर अपनी दिशा तय करना, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना और अपने इमोशंस को समझना एक परिपक्व और ग्रोइंग माइंड का लक्षण है। हाँ, ये सच है कि अगर आप हमेशा उसी जोन में रहेंगे और बाहर निकलने से डरेंगे, तो विकास रुक सकता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर, सोच समझकर अपनी मर्जी से इस जोन में आते हैं ताकि खुद को दोबारा मजबूत बना सकें, तो ये जोन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कंफर्ट जोन कोई कैदखाना नहीं है, ये आपका पर्सनल पावर स्टेशन है। यह वह जगह है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। जब आप खुद को समय देते हैं, खुद से बात करते हैं
और फिर उस स्पष्टता के साथ बाहर निकलते हैं। तब आप एक बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो मुस्कुराइए और कहिए, मैं जब रेडी हो जाऊं तब जरूर निकलूंगा। अब ही मैं खुद को समझने में लगा हूं और यह भी उतना ही जरूरी है। कंफर्ट जोन को अपनाइए, उसे समझिए और उसे अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि वहीं से आपकी असली उड़ान शुरू होती है। चैप्टर 3 मीट योर ट्रू सेल्फ। हम में से अधिकतर लोग जीवन भर एक ऐसा जीवन जीते हैं जो दुनिया के बनाए हुए नियमों, अपेक्षाओं और नकाबों से ढका होता है। हम इतने ढल जाते हैं उन किरदारों में जो समाज हमसे निभाने को कहता है, एक अच्छा बेटा, जिम्मेदार कर्मचारी, हंसमुख दोस्त, आदर्श छात्र की कहीं न कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम वास्तव में हैं कौन। चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार तो हमें खुद भी ये पता नहीं होता कि हमारा ट्रू सेल्फ यानी हमारा असली स्वरूप क्या है। हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने असली मनोभाव, इच्छाएं और सपने छुपा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस भीतर की हल्की सी आवाज को सुना है जो कहती है, यह मैं नहीं हूं। यह निबंध उसी यात्रा की ओर एक निमंत्रण है, एक ऐसी यात्रा जहां आप अपने नकाब उतारते हैं, अपनी परतों को हटाते हैं और अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हैं। बचपन में हम जो होते हैं वह बेहद सच्चा होता है। हम सते हैं, रोते हैं, जिद करते हैं, डरते हैं और कुछ भी बनने का सपना देखते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे चारों ओर एक एक करके नकाब चढ़ते जाते हैं। समाज की अपेक्षाएं, माता पिता की उम्मीदें, दोस्तों की राय और सोशल मीडिया की तुलना हमें एक ऐसा व्यक्ति बना देती है जो शायद दुनिया के हिसाब से परफेक्ट हो, लेकिन अंदर से अधूरा होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को खुश रखें तो हम खुद भी खुश रहेंगे, पर असल में हम धीरे धीरे अपने ट्रू सेल्फ से दूर होते जाते हैं और यही दूरी हमें बेचैनी, असंतोष और तनाव की ओर ले जाती है। कंफर्ट जोन को अक्सर आलस या स्टैग्नेंसी से जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तव में यह वो सेफ स्पेस है जहां हम अपने असली रूप में होते हैं। वहां हमें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, किसी नकाब की जरूरत नहीं होती। वहां सिर्फ हम होते हैं, हमारे विचार होते हैं, हमारे सबसे कच्चे और असली जज्बात होते हैं। कल्पना कीजिए, आप अकेले किसी शांत समुद्र किनारे चल रहे हैं। कोई देखने व आला नहीं, कोई जज नहीं कर रहा। आप जोर जोर से हंस सकते हैं, रो सकते हैं, गा सकते हैं या नाच सकते हैं। यही है आपका ट्रू सेल्फ। वो डर से मुक्त है, अभिव्यक्ति में स्वतंत्र है और पूरी तरह से सच्चाऊ है। इस दुनिया में जहां हर कोई आपको मोल्ड करना चाहता है, वहां खुद को पहचानना एक क्रांतिकारी कार्य है। जब आप अपने कंफर्ट जोन में बैठकर सोचते हैं, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है, तो वहीं से आपकी सच्ची यात्रा शुरू होती है। बहुत बार हम अपने भीतर की आवाज जी को दबा देते हैं। हम उसे प्रैक्टिकलिटी के नाम पर चुप करवा देते हैं, लेकिन जितना अधिक हम उसे दबाते हैं उतना ही हम भीतर से खाली होते जाते हैं। आपका ट्रू सेल्फ वही है जो आपको बचपन में मिट्टी में खेलने में खुशी देता था। वही है जो किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देता है, जो किसी पुरानी हॉबी को दोबारा अपनाने की इच्छा रखता है, जो बिना कारण भी उत्साहित हो जाता है। एक लेखक जब देर रात अपने कमरे में शब्दों से खेलता है, एक आर्टिस्ट जब अपने स्टूडियो में अकेले रंगों से बात करता है, एक बच्चा जब पेड़ पर चढ़ता है, वे सभी अपने ट्रू सेल्फ से जुड़े होते हैं। अपने ट्रू सेल्फ से मिलना कोई एक बार का अनुभव नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली यात्रा है जहां हर दिन आप एक नया पहलू समझते हैं। कभी आपको एहसास होगा कि आपने जो करियर चुना है वो आपके दिल की आवाज नहीं थी। कभी लगेगा कि जो रिश्ते आप निभा रहे हैं उनमें आप खुद को खो चुके हैं। और कभी ये भी समझ आएगा कि आपकी असली खुशी कितनी साधारण चीजों में छुपी थी, जैसे अकेले बैठकर चाय पीना, संगीत सुनना या किसी पुराने दोस्त से बात करना। अपने ट्रू सेल्फ से मिलना इस जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा है। यह आपको न सिर्फ अपने बारे में स्पष्टता देता है, बल्कि आपको एक अंदरूनी शांति भी प्रदान करता है जो किसी भी बाहरी सफलता से बड़ी होती है। तो अब समय है खुद से मिलने का, अपने भीतर झांकने का, उस बच्चे को फिर से जगाने का जो बिना डरे जीता था, जो सिर्फ अपने दिल की सुनता था। क्योंकि जब आप अपने ट्रू सेल्फ से मिलते हैं तब लगता है जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त आपको गले लगा रहा है। और यही है असली कंफर्ट, जहां आप सिर्फ होते हैं, बिना जद्दोजहद के, बिना नाटक के,
पूरे दिल से सच्चे। चैप्टर 4 द मिथ ऑफ द कंफर्ट जोन। आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में कंफर्ट जोन शब्द को अक्सर एक नकारात्मक रूप में देखा जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर सोशल मीडिया के कोट्स तक हर जगह यही सुनने को मिलता है, नथिंग ग्रोज इन द कंफर्ट जोन, यानी कंफर्ट जोन में कुछ भी विकसित नहीं होता। पर क्या यह सच है? क्या कंफर्ट जोन वाकई हमारी ग्रोथ का दुश्मन है, या यह सिर्फ एक भ्रम है जो हमें खुद से दूर कर देता है? इस निबंध में हम इस मिथक को तोड़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कंफर्ट जोन असल में क्या है और क्यों ये हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। कंफर्ट जोन वो मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक जगह है जहां हम खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। यह वह स्थिति है जहां बाहरी दबाव कम होता है और हम अपनी सोच को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अक्सर लोग इसे आलस, बहाने और स्थिरता का प्रतीक मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह वह स्थान है जहां आत्मचिंतन, आत्मबोध और मानसिक ऊर्जा का निर्माण होता है। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, डरता है और मां की गोद में लौट आता है। क्या हम ये कहेंगे कि बच्चा अपनी ग्रोथ रोक रहा है? नहीं, वह अपने कंफर्ट जोन में लौटकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है, ताकत जुटाता है और फिर से प्रयास करता है। यही प्रक्रिया हम सभी के जीवन में होती है। समाज ने कंफर्ट जोन को इस तरह परिभाषित कर दिया है मानो यह कोई जाल हो, एक ऐसा दलदल जो समय इंसान गिरकर फांस जाता है। हमें बार बार बताया जाता है कि अगर हम आराम कर रहे हैं, सोचने के लिए रुक रहे हैं, तो हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह अधूरी और एक तरफा सोच है। यह मिथक हम आत्मग्लानि में डाल देता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, और क्या मैं बहुत आराम तो नहीं कर रहा? क्या मैं समय बर्बाद कर रहा हूं? और इसी असुरक्षा में हम एक ऐसी दौड़ में कूद जाते हैं जो शायद हमारी है ही नहीं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां हम अपनी टूटी भी भावनाओं को जोड़ सकते हैं। यह वह स्थान है जहां हमारा मन शांत होता है, हमारे विचार साफ होते हैं और हमें अपनी दिशा समझ में आती है। यह एक रिचार्ज स्टेशन की तरह काम करता है, जहां से हम फिर से ऊर्जा लेकर आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, एक पेड़ जो रोज अपनी जड़ें उखाड़कर कहीं और लगाया जाए, क्या वह बड़ा हो पाएगा? नहीं, पेड़ को अपनी मिट्टी में टिके रहकर ही मजबूती मिलती है। वैसे ही हमें भी अपने मानसिक कंफर्ट जोन की जरूरत होती है ताकि हम भीतर से मजबूत हो सकें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी जरूरी है, लेकिन यह निर्णय बाहरी दबाव से नहीं, भीतर की पुकार से होना चाहिए। जब हम पूरी तरह रिचार्ज हो जाएं, जब हमारे अंदर से आवाज आए कि अब मैं तैयार हूं, तभी हमें अगला कदम उठाना चाहिए। जब हम खुद तय करते हैं कि हमें कब बाहर आना है, तब वह कदम डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि आत्मबल और स्पष्टता से भरा होता है। यही आत्मबल हमें टिकाऊ ग्रोथ की ओर ले जाता है। कंफर्ट जोन कोई जेल नहीं है, यह वह पावन स्थान है जहां हम खुद से मिल सकते हैं, खुद को जान सकते हैं और फिर सही समय पर बाहर निकलकर दुनिया का सामना कर सकते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ। हमें यह समझना होगा कि हर किसी का ग्रोथ का तरीका अलग होता है। कुछ लोग चुनौती में पनपते हैं, तो कुछ लोग शांति में खिलते हैं। जरूरी नहीं कि हर समय असहज रहकर ही हम सफल हो सकते हैं। कई बार सबसे बड़ी ग्रोथ संतुलन और सुकून में होती है। तो अगली बार जब कोई कहे 8 कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तब पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अंदर से तैयार हूं? और अगर जवाब है नहीं, तो बिना गिल्ट के अपने कंफर्ट जोन में थोड़ा और समय बिताइए, खुद को समझिए और जब सही समय आए तब उड़ान भरिए। क्योंकि सच्ची ग्रोथ वही है जो भीतर से शुरू होती है और बाहर तक फैलती है। और इस ग्रोथ का पहला बीज कंफर्ट जोन की मिट्टी में ही बोया जाता है। चैप्टर 5 द कंफर्ट क्राइसिस। कंफर्ट जोन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में दोहरी भावनाएं जागती हैं। एक तरफ यह शब्द सुरक्षा, शांति और संतुलन का प्रतीक लगता है, तो दूसरी ओर हमें याद दिलाता है कि बहुत ज्यादा कंफर्ट भी हमें रोक सकता है। लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब कंफर्ट जोन एक क्राइसिस में बदल जाता है, और अक्सर ऐसा बहुत चुपचाप और धीरे धीरे होता है कि हमें खुद भी इसका एहसास नहीं होता। यह निबंध इस कंफर्ट क्राइसिस को गहराई से समझाता है। यह क्या है, कैसे शुरू होता है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। जब हम किसी नए या मुश्किल समय से गुजरते हैं, तब कंफर्ट जोन हमें भावनात्मक सुरक्षा देता है। यह वह जगह होती है जहां हम खुद के साथ समय बिता सकते हैं,
अपनी ऊर्जा कर वो फिर से इकट्ठा कर सकते हैं और एक मानसिक संतुलन बना सकते हैं। यह एक कोजी कमरे जैसा है, जब इसमें मुलायम सोफा, हल्की रोशनी और हमारी पसंदीदा कॉफी हो। शुरुआत में ये हमें हीलिंग देता है, सुकून देता है और हमें एक ब्रेक लेने का मौका देता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इतने लंबे समय तक उस जोन में रुक जाते हैं कि वो हमारी आदत बन जाती है। कंफर्ट क्राइसिस तब शुरू होती है जब हमारी शांति धीरे धीरे स्थिरता में बदल जाती है और फिर वह स्थिरता एक रुकावट बन जाती है। एक समय पर जो जगह हमें आराम देती थी अब हमें रोकने लगती है। जैसे कि कोई छोटा कमरा जो पहले गर्मजोशी भरा लगता था अब दमघर ऊंटने वाला लगने लगता है। यह बदलाव इतना धीमा होता है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। हम एक ही नौकरी में सालों तक टिके रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानी पहचानी है। हम एक ऐसे रिश्ते में बने रहते हैं जिसमें सच्ची खुशी नहीं बची, बस इसलिए क्योंकि वह अकेलेपन से बेहतर लगता है। हम अपने डेली रूटीन में इतने रम जाते हैं कि नई चीजें ट्राई करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे यह क्राइसिस हमारी संभावनाओं को खत्म करने लगता है। कंफर्ट क्राइसिस के लक्षण हमेशा बाहर से नहीं दिखते। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, हम काम पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा दिल एक ही सवाल बार बार पूछ रहा होता है, क्या यही है मेरी जिंदगी? हमारा एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है, हर दिन एक सा लगता है और धीरे धीरे हमारे ड्रीम्स खोने लगते हैं। हम खुद से कहने लगते हैं, बड़े गोल्स तो फिल्मों में होते हैं, या मेरे बस की बात नहीं। यही वो वक्त होता है जब कंफर्ट जोन से प्यार करने वाली जगह एक जेल बन चुकी होती है। एक पक्षी का घोंसला उसकी सुरक्षा का प्रतीक होता है, लेकिन अगर वह पक्षी कभी उड़ने की कोशिश ही न करे तो क्या वह आसमान देख पाएगा? इसी तरह कंफर्ट जोन हमें इमीडिएट डेंजर से बचाता है, लेकिन अगर हम उसमें अटक जाएं तो ये हमारी आत्मा को धीरे धीरे छोटा कर देता है। कंफर्ट क्राइसिस का सबसे खतरनाक हिस्सा यही है। यह दिखने में बहुत प्यारा लगता है, हमें लगता है कि हम सेफ हैं, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा घुटने लगती है। कंफर्ट क्राइसिस से बाहर आने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी सुरक्षा और आराम की जगह को हमेशा के लिए छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम अपने कंफर्ट जोन को इतना रिच, डायनामिक और एक्सपेंडेबल बनाएं कि वो हमें तैयार करे बड़ी उड़ानों के लिए। जैसे एक गार्डनर जब देखता है कि प्लांट एक छोटे पॉट में उलझ गया है तो वो उसे जमीन पर उतारता है। वैसे ही हमें भी जब लगे कि हम एक ही जगह बार बार घूम रहे हैं तो खुद को उस सीमित दायरे से निकालकर एक विस्तृत आत्मिक अनुभव की ओर ले जाना होगा। कंफर्ट क्राइसिस का सबसे पहला इलाज है जागरूकता। खुद से यह पूछना कि क्या मैं अभी शांति में हूं या जड़ता में? क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ सुरक्षित महसूस कर रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ उसे बनाए रख रहा हूं? अगर जवाब थोड़ा भी असहज हो तो डरने की जरूरत नहीं है। यही असहजता वो स्पार्क है जो आपको एक नई दिशा में ले जा सकती है। यही वो पहला कदम है एक ऐसी जिंदगी की ओर जिसमें आप सिर्फ जिंदा नहीं, अलाइव महसूस करेंगे। कंफर्ट जोन कोई समस्या नहीं है जब तक कि वह आपकी संभावना को नहीं रोकता, पर जब वही जोन आपको स्थिरता से बांधने लगे और आपके सपनों की उड़ान को सीमित करने लगे, तब वह बन जाता है कंफर्ट क्राइसिस। इसलिए आज थोड़ी देर रुकिए, अपने दिल की सुनिए और तय कीजिए कि आप सुरक्षित जिंदगी में फंसे हैं या सच में खुली हवा में उड़ने को तैयार हैं। चैप्टर 6, हाउ टू रिटर्न टू योरसेल्फ। आज की दुनिया में हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि रुकने का ख्याल भी एक लग्जरी लगता है। हम सब किसी न किसी रोल में बंधे हुए हैं, बेटा बेटी, दोस्त, कर्मचारी, पति या पत्नी। इन सभी भूमिकाओं को निभाते निभाते हम अपने सबसे जरूरी रोल को भूल जाते हैं, खुद के होने का रोल। लेकिन कभी कभी किसी खामोश रात में जब सब सो रहे होते हैं और बाहर कोई आवाज नहीं होती, तभी हमारे अंदर एक धीमी सी आवाज गूंजती है, तुम कहां चले गए? यही वो पल होता है जब हमें एहसास होता है कि हम खुद से कितनी दूर निकल आए हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, समाज, परिवार और हालात हमारे ऊपर अलग अलग परतें चढ़ा देते हैं। हम उन उम्मीदों को पहन लेते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए बनाई होती हैं। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो मासूम बच्चा भी था जो हर चीज से उत्साही तो होता था, जिसे छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी। हम दिखने में हंसते रहते हैं पर अंदर से खोखले हो जाते हैं, और जब हम खुद से बहुत दूर निकल जाते हैं तो जीवन एक खालीपन जैसा लगने लगता है। अपने आप तक लौटने का सबसे पहला और जरूरी कदम है
पॉज लेना, इस तेज रफ्तार दुनिया में कुछ पल खुद के लिए रोक लेना, फोन को एक तरफ रखना, लोगों का उम्मीदों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देना और अपने अंदर की आवाज को सुनना। इमेजिन करो कि तुम किस शांत झील के किनारे बैठे हो। आंखें बंद करके जब तुम भीतर की ओर देखते हो तो कई दबी हुई भावनाएं, सपने, डर और अधूरे एहसास धीरे धीरे सतह पर आने लगते हैं। शायद यह अनुभव असहज हो, डर भी लगे, लेकिन यह वही डर है जिसके पार तुम्हें हीलिंग मिलेगी। यह वही रास्ता है जो तुम्हें दोबारा तुमसे मिलाएगा। आजकल सेल्फ लव को सिर्फ स्पा, शॉपिंग या वेकेशन से जोड़ दिया गया है, लेकिन असली सेल्फ लव का मतलब है खुद की सच्चाई से, ईमानदारी से मिलना, अपने डर को स्वीकार करना, अपने अधूरे सपनों को फिर से जिलाना और खुद को वो प्यार देना जो हम बिना सोचे दूसरों को दे देते हैं। खुद को वापस पाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह रास्ता अंदर की सबसे अंधेरी गुफाओं से होकर जाता है। वहां तुम्हें वो सब दिखेगा जिससे तुम भागते रहे हो, गिल्ट, रिग्रेट, असफलताएं, लेकिन वहीं तुम्हें अपना असली खजाना भी मिलेगा, तुम्हारी सच्ची इच्छाएं, बचपन की मासूम खुशी और तुम हारी रियल आइडेंटिटी। इमेजिन करो तुम किसी अंधेरी गुफा में चल रहे हो, रास्ता मुश्किल है, लेकिन अचानक तुम्हें एक चमकता हुआ क्रिस्टल मिलता है। वह क्रिस्टल तुम हो, वो तुम जो दुनिया की नकारात्मकता, इस विकार और अपेक्षाओं के बावजूद अब भी शुद्ध, सुंदर और चमकता हुआ है। इस क्रिस्टल को खोजने का सफर ही अपने आप तक लौटने की यात्रा है। जब हम सच में अपने आप तक लौट आते हैं, तब हमारी दुनिया बदल जाती है। अब हम अपनी जिंदगी को किसी और की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज पर जीने लगते हैं। और यही है असली आजादी। फिर बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, अंदर से हम हमेशा घर में होते हैं, अपने कंफर्ट जोन के उस कोने में जहां सब कुछ सच्चा, सरल और शांत होता है। इस पूरी यात्रा का सार यह है कि कंफर्ट जोन कोई आलस्य की जगह नहीं, बल्कि आत्मा की वापसी की जगह है। यह वह स्थान है जहां से हम अपनी सच्ची ग्रोथ शुरू कर सकते हैं। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई गिल्ट, बस प्योर फ्लो में जीना। जब हम अपने कंफर्ट जोन को सम्मान देते हैं, उसे सजगता से अपनाते हैं, तब वो हमें शांत करता है, हमारे सपनों का वो स्पष्ट करता है और हमारी आत्मा को फिर से जीवंत करता है। अब आखिर में बस एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़कर ना चाहता हूं, क्या तुम रेडी हो अपने कंफर्ट जोन को अपना सबसे बड़ा एलाई बनाने के लिए? क्या तुम रेडी हो वो पीसफुल जगह क्रिएट करने के लिए जहां से हर बार फ्रेश एनर्जी लेकर तुम दुनिया का सामना कर सको? अगर हाँ, तो आज से ही अपने अंदर उस सेफ स्पेस को बिल्ड करना शुरू करो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हारा कंफर्ट जोन कैसा है और तुम इसमें क्या नया क्रिएट करने वाले हो। और हाँ, इस तरह के दिल से जुड़े माइंड ओपनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर बार जब मैं कोई नई कहानी या नया थॉट ले कर आऊं, तुम उसे सबसे पहले सुन सको। मिलते हैं अगले वीडियो में, नई किताब, एक नई सोच और एक नई इमोशनल जर्नी के साथ। धन्यवाद।